हेलो, मैं सौरभ चोक बापू ग्राफिक्स से। तो आज हम कोरल ड्रॉ में एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग कमांड देख रहे हैं, फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ। तो फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ, इसका ये डॉकर कहाँ से आएगा, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर आ रहा है फिट ऑब्जेक्ट्स टू पाथ, और ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा डॉकर आपका। कई सारी ऑप्शंस हैं इसमें, ऑब्जेक्ट्स, पाथ, ऑब्जेक्ट पोजीशनिंग, रोटेशन, मॉडिफाई रोटेशन। तो ये सारी यहाँ पर ऑप्शंस हैं और इनसे काम होता है। सपोज़ कीजिए अगर हमने यहाँ पर कोई रेक्टेंगल बना लिया और रेक्टेंगल के बाद मैंने यहाँ पे कोई ट्रायंगल भी बना लिया, पॉलीगन बना लिया, पॉलीगन से ही मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना लिया और इनमें अलग अलग कलर भी डाल देते हैं, ठीक है। और इन्हीं को ही हम दोबारा से ले लेते हैं, 3 3 6 ऐसे करके ले लेते हैं। और भी कोई अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो और भी कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से हम एरोज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो एरोज़ भी मैंने यहाँ पे एक एरो भी ले लिया, ठीक। एक और लेना चाहते हैं तो एक और ले लो, ठीक। और अगर यहाँ पर कोई और ऑब्जेक्ट चाहिए एरो के अलावा, एक आधा ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कुछ बैनर शेप ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। अब हम एक अपना पाथ बनाते हैं। पाथ हम कैसा भी बना सकते हैं। मान लो अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पाथ बनाया, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके ये सारे हैं, और पाथ क्या है आपका, ये पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे नीचे कर देता हूँ। कितने ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखो सिलेक्ट करके 12 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स लिए तो यहाँ पे आ जाता है आपका अभी 11 ऑब्जेक्ट्स आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे पकड़े कितने हैं, 12 ऑब्जेक्ट्स। पर जैसे ही लास्ट में इसे पकड़ूंगा तो ये मेरा पाथ है, तो लास्ट वाले को ये पाथ मानता है, तो शिफ्ट दबा के इसे सिलेक्ट कर देना है। अब ये 12 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और पाथ ये आ रहा है कर्व वाला पाथ, इसको कर्व कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने है और हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अभी मैंने कोई ऑप्शन नहीं देखी, सिंपल अप्लाई कर दिया। तो देखो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे पाथ पर चलने लगे हैं, ठीक है। और यही अगर मैं यहाँ पे मेरे पास सर्कल होता तो सर्कल को अगर पाथ बनाना था, मैं ये सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता, शिफ्ट दबा के मैं ये वाले हटा देता हूँ। तो मान लो ये वाले मेरे पास डुप्लीकेट हो गए, टॉप अलाइन कर देता हूँ, को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और ये अभी मेरे पास 12 ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं, पर यहाँ 11 आ रहा है। ऑब्जेक्ट लास्ट में रेक्टेंगल आ रहा है, पर लास्ट में मुझे इलिप्स पकड़ना है, शिफ्ट दबा के इलिप्स पकड़ लो। अब लास्ट ऑब्जेक्ट यूज इलिप्स हो गया, इधर 12 ऑब्जेक्ट्स हो गए। डुप्लीकेट्स हमने अभी बना लिए थे खुद ही, यहाँ पे बनाने नहीं है। और हमने यहाँ पे इसको कर दिया अप्लाई। देखो कैसे बढ़िया से ऑब्जेक्ट के ऊपर चल पड़े हैं। पर अभी मेरे को यहाँ पे ये वाले ऑब्जेक्ट्स, ये मेरी क्या है, सारी एसवीजी फाइल्स हैं, स्केलर वेक्टर ग्राफिक, या फिर आप इसको कोरल ड्रॉ फाइल्स भी कह सकते हो। वेक्टर हैं ये फाइल्स, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे ये कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर ये मेरे पास 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनको मैंने लास्ट में इलिप्स पकड़ा और अप्लाई किया। देखो कितने बढ़िया तरीके से ये। अच्छा, अब इसके अंदर जो मॉडिफाई रोटेशन हो रहा है वो प्रोग्रेसिव वे में हो रहा है। प्रोग्रेसिव वे में अपने आप सेटिंग हुई हुई है, स्टार्टिंग एंगल, स्पिन एंगल, रेवोल्यूशन, इस सेटिंग से ये सब सीधे सीधे आए हैं, ठीक है। और अगर यही यहाँ पर मैंने फिर से इन सभी को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ, एलिप्स को छोड़ देता हूँ, यहाँ पे ये ले आते हैं, टॉप दबा देते हैं टी, और अब कहते हैं अब हम इसको प्रोग्रेसिव की जगह यूनिफॉर्म करके देखते हैं। यूनिफॉर्म में देखिए कैसे है ना, तो दोनों में फ़र्क दिख रहा है, बहुत मतलब फ़र्क है कि एक ये सारे सीधे सीधे आए थे, ठीक है ना। अगर ये ही मेरे पास एक ही मैन होता है यहाँ पे, और मैं इसी को यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे लगाना चाहता हूँ, और मैं यहाँ से क्या कहूँगा कि मुझे डुप्लीकेट चाहिए इसके 12 इस ऑब्जेक्ट के, और अब मैंने इसको यूनिफॉर्मली अप्लाई कर दिया। देखो 12 ऑब्जेक्ट्स कैसे अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे।
ठीक है। और अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे इसको 0 डिग्री कर देता हूँ और एक और सर्कल से बनाता हूँ और इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ और डुप्लीकेट में देखता हूँ 12 भी लिखा है और यहाँ पे प्रोग्रेसिव कर देता हूँ, तो प्रोग्रेसिव में देखो भी ये सारे स्ट्रेट आए हैं। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्ट्रेट आने का क्या मतलब है, क्योंकि अगर मेरे को सारे स्ट्रेट चाहिए, सिंपल यहाँ पे अप्लाई कर दिया, देखो स्ट्रेट आए हैं सारे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सभी का स्ट्रेट आना, अभी तो ये एक जैसे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये अलग अलग ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेट आ रहे हैं और ये देखिए ये ऐसे कैसे रोटेट में आ रहे हैं। अब यहाँ पर और भी बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे जिटर की ऑप्शन है। तो मैं अभी एक ही ऑब्जेक्ट में चला रहा हूँ चीज़ों को ताकि आपको क्लियर हो। ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, इसको पकड़ लिया लास्ट में शिफ्ट दबा के और यहाँ पे मैंने ले लिया जिटर में कितने एंगल का जिटर हो, स्टार्टिंग एंगल कितना हो और कितने 15 डिग्री प्लस होता जाए। तो ये 15 डिग्री प्लस होता गया। अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेरे को 45 डिग्री पे प्लस चाहिए, तो देखो कोई 0 पे रोटेट हो रहा है, कोई 45 पे, फिर 90 पे, फिर ऐसे कर करके ये अलग अलग एंगल्स पे रोटेट हो रहे हैं। यहाँ पे ये जिटर का एंगल आ रहा है और ऐसे ही प्रोग्रेसिव जिटर आ रहा है। तो अलग अलग तरीके से कैसे रोटेशन होनी है, सबसे काम की तो यही रोटेशन है कि जो हमारी बिल्कुल इस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ आ रही हैं। और यहाँ पर आपको कोई सोशल मीडिया आइकन्स हैं, कुछ भी किसी भी तरह की चीज़ें हैं जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं आपको लगाने हैं, वो इस कमांड से यहाँ से लग जाएंगे, फिट ऑब्जेक्ट टू पाथ।